हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और अभी जो है ना मैं यहाँ पर उठा रही हूँ गोबर। तो इधर यहाँ पे हम दिन में पशु बांधते हैं, बरसात आने पर बांधते हैं। तो यहाँ पर है ना गोबर पड़ा हुआ था तीसरे पैर का, वही मैं भर रही हूँ। और बस इसको मैं तसले भर दूँगी और छोटा भाई जो है वो उठा के डाल देगा। वो कह रहा था कि तू भर दे, मैं डाल दूँगा, मुझे तो फिर नहाना ही है। और खेत का काम ऐसा ही रहा है, वो पूरे दिन उसका ऐसे निकल जाएगा खेत में। देखो खेती भी करनी पड़े। यहाँ पे झाड़ू पड़ी हुई थी तो मैं कायरो बाबू को बोल रही थी कि दोनों जो झाड़ू है वो साइड में रखो बेटा, ऐसे उठा के नहीं पटकते, आराम से रखते हैं। चलो सॉरी बोल लो या फिर ये बोल लो ऐसे नहीं रखूँगा। तो ये कह रहा था ठीक है सॉरी। मैं उसको सॉरी बोलना सिखा रही थी। मैंने कहा बेटा ये लक्ष्मी होती है, उसको ऐसे नहीं फेंकते इधर उधर। और यहाँ पर मम्मी जो है ना, अभी यहाँ पर शाम का समय है, मम्मी है ना शाम की जोत लगा रही थी। मम्मी सुबह शाम जोत कर लेती है आराम से जा। और जब से मम्मी कह रही, जब से पूजा पाठ मेरा बंद हुआ था, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। और रात हो चुकी है, मुझे डालनी है पापा जी आंखों में दवाई। पापा जी कह रहे कि आज आंखों में जलन सी हो रही है, थोड़ी सी दवाई डाल दे, थोड़ा अच्छा महसूस होगा। तो मैं कह रही निकल ही नहीं रही, फिर बहुत दबा के दवाई निकली और दवाई डाल दी। और अभी जो है ना भाभी छोटी लेट चुकी है। वह ना बस ये कह रही कि मैं थक गई दीजिए, अब ऊपर का काम आप कर लो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो रात में ना दूध डब्बे में उठा के रखना पड़ता है, फ्रिज ख़राब हो रहा है। तो डब्बे में मतलब घाल के इसको मलाई वगैरह दूध जो भी है बाहर, इसको है ना ओस में टांग दूँगी चुन्नी बांध के। और फिर क्या होता है कि मतलब ख़राब ना हो, जिससे सुबह सुबह चाय बनती है हमारे उठते के साथ ही। जैसे भाई किचन वगैरह से करके फिर चाय बनाते हैं सबके लिए। सुबह जल्दी उठ जाते हैं अंकल जी, उनके लिए सबके लिए। तो अभी रात को दूध रखना पड़ता है। नेक्स्ट डे हो चुका है और भाई जो है ना, मैं बता रही थी ना खेत में लगा रहा है आजकल काम में। तो वो खेत में था तो उसका कॉल आई मेरे पास में कि तू मेरी रोटी लेके आना, खेत में आ जा, मैं यहीं हूँ खेत में, अभी 1 डेढ़ घंटा मुझे लग जाएगा। तो मैं बच्चों को लेके भाई की रोटी लेके आ गई थी। खेत है ना थोड़ी सी ही दूरी पर पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस अभी हम दोनों बहन भाई जो है ना यहाँ पर बात कर रहे थे बैठे हुए। फिर मैं घर आ चुकी हूँ। तो आज छोटी भाभी बोल रही है कि मेरे सर में दीदी मेहंदी लगा दो, मेरे बाल बहुत मतलब वो हो रहे गंदे हो रहे हैं, सफ़ेद बाल आ रहे हैं और अजीब से हो रहे हैं बेजान से। मैंने कहा चलो हाँ एक आध बार लगाया करो, अपना ध्यान रखा करो थोड़ा बहुत, अपने फेस का अपना थोड़ा ध्यान रखा करो, थोड़ा अच्छे से रहा करो। तो यहाँ पे मम्मी जो है ना कल को अर्चित की बात बता रही थी। तो मैं सुबह यूँ उनको मलाम जो है सुबह यूँ कह रहा था कि अपने बाबा के माँ जी के पास लेट जा। नहीं बाबा के पास लेटना है, शादी की बात करनी है। ऐसी ऐसी बातें सुनाता है, मस्ती काटते रहते हैं बच्चे। इतना समझदार है, अगर इधर उधर कोई चीज़ पड़ी है ना तो मम्मी ये चीज़ फैल रही है, ये ट्रैक्टर वहाँ कर दो, ये गोबर भर दो, ये डंगर बांध दो। इतना ध्यान है इसका घर के कामों में। मैं कह रही हूँ घर के काम से ज़्यादा इसका ध्यान पढ़ाई में लगाओ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। वैसे ABCD 1 2 सुना देता है, थोड़े बहुत इसका ध्यान पढ़ाई में भी अच्छा है। बच्चे काफ़ी तेज़ है, बस वही है, दिमाग तो बच्चों को काफ़ी है, कोई लगाने वाला चाहिए। और अभी यहाँ पर मैंने अपना बैग लगा रही थी तो पड़ोस की एक भाभी आ गई कि हाँ चलो अब जब बहुत खा लिया, निकलो अपने ससुराल चलो, अपने घर वापस, कपड़े लगा ले जल्दी जल्दी। मैंने कहा मैं बच्चे ने ना कपड़े ना बैग के सारे उटल पुटल कर रखे हैं, इनको सही कर रही थी। कहाँ जाना? मैं कहा हम ना जा रहे, हमारा नाच खत्म हो गया। उन्होंने कहा हाँ तुम्हारा तो नाच खत्म हो गया होगा, अब हमारा खाने आगे। मजाक कर रही थी। मैंने कहा हाँ तो ठीक है कर लिया, बैग पैक जा रहे हैं वापस ससुराल। तो कह रही ना मैं तो मजाक कर रही हूँ, तो सच में जा रही है? ननद बुरा मान गई। मैंने कहा नहीं बुरा नहीं मानी भाभी, मैं आपकी बात का कहाँ बुरा मान लूँगी। आस पड़ोस की भाभी आ जाती है, कभी मजाक मस्ती कर लेती है, थोड़ा मन लग जाता है अपना भी। मम्मी का थोड़ा टाइम निकल जाता है, जब कोई आता है बैठता है बात करता है तो एक अलग सी वो ही जाती है। और यहाँ पर मैं उनको बोल रही थी कि बस अपने ना फ़िलहाल बच्चों ने उलट पुलट कर रखे हैं, इनको सही कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। अब मैं ना अपने कपड़े और बच्चों के कपड़े बैग में ही लगा के रखे हुए हैं, फिर पाते नहीं। जब घर चलते हैं ना तो एक आध जोड़ी कपड़े डल जाते हैं, तो सारों को भी ना अच्छे से लगा के बैग में रख दूँगी एक एक की तह बना के। और मैंने ना अपने 2 सूट निकाल लिए हैं घर में पहनने के लिए, 1-2 क्योंकि मुझे जो है ना उन्होंने दीदी ने भिजवा दिए कई सारे सूट, तो उनको 2 सिला लिए मैंने। 2 जो है मुझे और मतलब सिलवाने हैं, तो 4 सूट 4-5 सूट उन्होंने दिए थे, वही सूट पहन लूँगी मैं अब जा। एक उठा के रख दूँगी, 2 एक पहन लूँगी। और बस जो नवे हैं 1-2 जो ये फ्रॉक वाला और एक वो भी गुलाबी वाला, ये घर में निकाल लूँगी, गर्मियों में पहनने के काम आ जाएंगे। और आप सब ने कमेंट किया वो जो ऑरेंज कलर वाला सूट है वो आपको बहुत अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू। सच में वो सूट इतना हल्का है, पहन के भी पता नहीं चलता बिल्कुल भी कि हमने पहन रखा है, सुंदर भी बहुत लग रहा है। जो दीदी ने दिए हैं वो भी बहुत सुंदर सूट है। ब्लैक वाला तो अभी मैंने पहनना भी नहीं है, पहन के दिखाऊंगी आपको, सिल गया है, बहुत सुंदर लग रहा है, सच में बहुत प्यारा।
हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। और अभी मैं अंदर रूम में बैठी हुई, बच्चों ने पूरा हाल करके रखते हैं। बच्चे साथ दिन कभी कुछ फला कभी कुछ फला। और अब नहा के अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। सुबह ही हो गया था, पर अपने खाना जी जो है वो अपने साथ में ले लिया। मैंने ना दोबारा स्नान करा है। पहले मेरे को लग रहा था कि खाना जो है ना काला काला हो रहा है, मेरे को दोबारा स्नान करवा दिया मैंने। और सुबह मम्मी ने नहा दी थी, पूजा कर दी थी, दोबारा करवाया मैंने। फिलहाल मैं बैठी हुई हूँ, बस बालों में कंघी कर लेती हूँ। और ये पर्स रखा है, अपना एक दो सामान यूज में ले लेते हैं। चलो इसको रख देते हैं, रख दिया तो चलो बाल भागते हैं, फिर मिलते हैं। आवाज आ रही पता नहीं वो कहाँ नहीं थी। मम्मी कहाँ जा रही है? माजी माजी कहाँ जा रही है तुम्हें पता? हमने माजी के पास गए थे से पता है माजी कहाँ अभी फ़िलहाल जो है मैंने अपने बाल बहा लिए हैं। और जो है मैं थोड़ी सी देर के लिए ना अभी अंदर बैठी हुई हूँ। और अब चल लेट जाऊँगी, मेरा मन कर रहा है लेटने का, नींद सी आ रही है, कुछ भी खाने पीने की इच्छा सी नहीं होगी। आज मन थोड़ा ठीक नहीं है। फ़िलहाल लेटते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। काली बांध ले कटार तेरे लग जाए। आ जाओ भाई, मेरे साथ से कपड़े धो लो। है ना, जब से मम्मी बीमार हुई है तो कोई ना कोई आया रहता है, बैठा ही रहता है मम्मी के पास में। जिसको भी पता चलता है वही पता लेने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे मतलब जो है भाभी आई हुई थी, मम्मी के पास में बैठी हुई थी। तो इधर जो है ना बच्चों ने पता नहीं चाय पी क्या करा, यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा मक्खी आती, चिपका दिया। और मैं धो रही थी कपड़े, तो जो पानी बचा था मैंने कहा मैं इधर डाल देती हूँ, तो ये मक्खी चली जाएंगी। और इस तरह ना पूरे घर में ये बच्चे पता नहीं क्या क्या फैलाते रहेंगे, गंदा हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब से आप लोगों ने कमेंट किया कि थोड़ा सा घर जो है ना साफ़ रखा करो, गंदा ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे करके पूरे घर की ना साफ़ सफाई कर देती हूँ। अब उन पे इतना नहीं होता तो फिर अभी हम आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम खाली बैठे रहेंगे, करना नहीं है। देखो, लड़की को तो ससुराल में भी करना होता है, मायके में भी करना होता है। मैं इस चीज़ से नहीं मानती कि मायके में आ गई कि ठाली बैठें, ससुराल में ही करें। मैं यहाँ पे आके भी उनका पूरा हाथ बटाती हूँ अपनी भाभी का, क्योंकि उन पे थोड़ा काम धीमे होता है। तो फिर घर बड़ा है भाई, देखो साफ़ सफाई करने में टाइम लगता है। आप यकीन नहीं करोगे, आधा घंटा से ज़्यादा तो है ना घर में झाड़ू लगाने में लग जाती है। काफ़ी बड़ा घर है ना, इस वजह से टाइम लग जाता है। आप में से किसी ने कमेंट भी किया है कि ऊपर है ना जो सोफ़े पड़े हुए हैं उनको भी साफ़ करो, ऊपर भी साफ़ सफाई करो। पहले मैं सोची हूँ कि नीचे का जो है ना पूरा घर अच्छे से क्लीन कर दूँ, फिर उसके बाद में है ना छत पे जाके वहाँ भी साफ़ करूँगी। एक बार झाड़ू लगा के ये सोफ़े वगैरह सब साफ़ करूँगी। पर पहले स्टार्टिंग नीचे से, ये नीचे भी बहुत काम है जो करना बाकी है। और आज शाम के खाने में हम बनाएंगे करेले। तो यहाँ पे मैं करेले छोड़ रही थी, मैंने कहा ना दो भाभी बैठी हुई है, मम्मी का पता लेने के लिए आई थी, वो बैठी हुई थी और मैं करेले साफ़ कर रही थी। तो शाम के खाने में करेले बनाएंगे। कह रही कि तुम कब आए थे? मैंने कहा अभी छुट्टी पड़ी थी बच्चों की, जब भी आई थी। बस मम्मी की वजह से आई हूँ, थोड़ा सा मम्मी को रेस्ट हो जाए। और अकेला भाभी पे इतना सारा काम नहीं हो पाता, तो थोड़ा बढ़ जाएगा हाथ उनका भी। कितनी धूल बैठ, पानी ला दिखा रहा, गंदा हो गया मेरा चार्जर। बाबू, आपकी बुआ का क्या नाम है? बुआ का क्या नाम है? सही तरह बताओ, क्या नाम है? हैं? गुड़की जली। अम्मा जी का क्या नाम है? अच्छा, और ये माँ जी बैठी इनका पीछा। माला बेबे। और मम्मी का क्या नाम है आपकी? रेखा। और पापा का? खा रहा हूँ। आपके पापा का क्या नाम है? अंकित पापा। अंकित पापा। अम्मा और मम्मी का क्या नाम है? छोटी मम्मी। और जीजी का क्या नाम है? छोटी मम्मी। अब मेरा नाम क्या है? उसका नाम क्या है? अन्नी छोटी। अन्नी। अन्नी छोटी कर ले। अन्नी छोटी।
ABCD सुनाओ, ABCD। शेर की तरह सुना। शेर की तरह बंटू सुना सुना। आवाज चली गई तेल की। देख सोने का नाटक। अरे नकलची, देखा झूठ बोल रहे, दवाई लेने का मारो। देखा 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 मान जाओ, दवाई ले लो। चूरन चूरन दे दी, हमने बका दिया नाना, कुछ समझा दिया। ये क्या घुंडी दे दी, नाना को समझा दिया, दवाई दे दी। ये देख 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 देख। अंकल यहीं खड़े, कभी मम्मी दवाई ना ले। माँ जी तो बेचारी ले लेगी खट्टी मिट्टी। कितनी सैड सैड ली मम्मी तो, हाथ में हाथ में देखो कैसी खारी चपड़ चपड़। मियाँ ने अरे रच की भाभी मेहंदी, रच की मेहंदी बढ़िया रच की। तो कोई बात नहीं, खोल लो, क्या होगा। छोटी के बाल बड़े हैं, मेरे बाल। अभी यहाँ पर जो है ना, शाम का जैसे समय हो रहा है, मैं मम्मी का जो है ना बिस्तरा बिछा रही हूँ। मम्मी थोड़ा बहुत हाथ चलाने की कोशिश करती है, वजन नहीं उठता पर मम्मी के हाथ से, और चल फिर लेती है, यही काफ़ी है। मैंने कहा तुम चल फिर लिया करो, काम करने की कोशिश मत करो, को बिल्कुल ठीक मान रही होगा खुद को, फिर बीमार हो जाओगी। तो ये परली खाट पे लेटा हुआ कार्टून देखा था, उड़ने वाली पे लेटा है, और कह रहा मम्मी मच्छर खा रहे हैं। मैंने कहा उन्नी ओढ़ के लौट के देख ले, और मम्मी का बिस्तर लगा दिया। तीनों बच्चे जिद करके बैठ जाते हैं, और चारों बच्चों को जिद लग जाती है कि हमें तो है ना नानी के पास, दोनों को, इनको मेरे को और दोनों उनको, कि हमें तो माँ जी के पास सोना, हमें तो नानी के पास सोना। मम्मी बेचारी किसी को सुबह जब सो जाते हैं फिर दे देती है, आ जाओ चाय पी लीजिए। मैं चाय पी रही हूँ। तक देखो कैसी होती है किसान की ज़िंदगी। भाई है ना, खेत में काम कर रहा था, पैर में खोपा लग गया, इतना ज़्यादा थक गया बेचारा, ऐसे ही आके सो गया। फिर मम्मी और भाभी ने देखा पैर, वो कहने लगी पट्टी बांध दे इसके पैर में, इससे तो गोर ही नहीं है। कह मतलब थक जाता है आदमी भाई, देखो खेती भी करना इतनी आसान बात नहीं है। पूरे दिन जब ये आदमी खेत में रहेगा, कमाओगा, तो अगर वही बात है नहीं कमाएगा तो खाएगा कहाँ से। अब पूरे दिन खेत में रहकर काम करेगा, थक जाएगा, थक के नींद आओगी, पैर में खोपा लग गया, बहुत गया लग जाता है। लकड़ी वगैरह के काम में भाई, लकड़ी कर रहा आदमी, या फिर मतलब खुदाई कर रहा है, या किसी चीज़ का वैसा खोबा पहनना, खोबा डंडी बढ़ जा, कुछ पता नहीं क्या है। किसान की ज़िंदगी भी भाई ऐसी है, करना पड़ा है किसानों को। तो खेत में पता नहीं कितने सांप डंडे जी जिनावर कीड़े मकोड़े हैं, खेती भी ज़रूरी है। और मैं यूँ कह रही थी उसको, जो हमारी भाभी थी पड़ोस की, जब मैं बैग लगा रही, मैंने कहा मैं बैग लगा रही, अब तुम कह रहे चले जाओ हमारा अनाज खा लिया। और जब मैं जाऊँगी तो वहाँ मुझे ससुराल वाले नहीं कहेंगे क्या बात होगी, मायके में कोई बात होगी कि बीच में ही भाग गई, छुट्टी काटने गई थी। मैं कहता मैं नाम धरेंगे, तो बहुत मजाक करी, कह हम कह देंगे मैंने उनका जीना लग रहा था। पूरी मजाक करती है सच में बहुत, मतलब मेरी आस पड़ोस में जो भाभी हैं, एक दो भाभी लगे, तो पूरी मस्ती करता है। मतलब मेरा मन लग जाता है यहाँ पे आके उनके साथ में, घर में भी मतलब भाई बस मम्मी को लेके ही रहा है अभी। मम्मी धीरे धीरे लग जाएगा आराम, ठीक होने लगे। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।